हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल मेडिकल वर्स ब्लॉग। आज हम आप लोग के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करना चाहते हैं। मेरे साथ मेरे पूरे वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपने पूरे इंडिया या फिर बिहार में कहीं से भी हेल्थ केयर सेक्टर का कोई कोर्स, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, जीएनएम एएनएम नर्सिंग, फार्मासिस्ट या फिर साथ ही कोई और अन्य कोई एलाइड एंड हेल्थ केयर का कोर्स किए हैं और आपका सपना है कि बिहार के जो भी मतलब बड़े बड़े जो हेल्थ इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल्स है उसमें जॉब करने का जो अपॉर्चुनिटी है, तो आपके पास एक बहुत ही सुनहरा ऑफर है जो कि बिहार सरकार युवा रोजगार एवं कौशल विभाग विकास विभाग के द्वारा लेकर आया गया है। फ्रेंड्स, इसमें बिहार कौशल विकास मिशन के तहत 3 दिवसीय राज्य स्तरीय स्वास्थ्य एवं संबंध क्षेत्र का रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 25, 26 और 27 मई 2026 को ज्ञान भवन उत्तरी गांधी मैदान पटना में है। गाइस, अब हम बात करेंगे डिटेल्स के बारे में, कितनी रिक्तियां हैं, कौन कौन से कॉलेज और हॉस्पिटल्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, सैलरी क्या रहेगी। मैं सारी चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लें कि जो रोजगार मेला 2026 है जो कि एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए लगाया जाएगा, वो कब लगाया जाएगा, तो दिनांक 25, 26 और 27 मई 2026 को ज्ञान भवन उत्तरी गांधी मैदान पटना में आयोजित किया जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग आज बात कर लें कि इसमें कुल कितनी वैकेंसीज है, तो इसमें लगभग 20,000 के आसपास, यानी कि एक बहुत ही बड़ा मात्रा संख्या में वैकेंसी है। गाइज, इसमें हम बात करें कि इस वैकेंसी में जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो देने वाले कौन है। गाइज, इसमें जो अपोलो, फोर्ड, एमजीएम, मेडिमिक्स, केयर कस्टमर समेत देश के 100 से अधिक नामचीन संस्थाओं के साथ साथ विदेशों में भी, जैसे कि जर्मनी, रसिया, ओमान और भी खाड़ी देशों में जो भी है हेल्थ केयर प्रोफेशनल और मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए जो वैकेंसी है उसमें जॉब करने का अपॉर्चुनिटी आपके पास है। साथ ही साथ इंडिया में जो ब्रांड हॉस्पिटल्स में, जैसे कि मेदांता, मेडिवर्सल्स, फोर्ड, अपोलो, इसके अलावा ही साथ में जितने भी बिहार में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उस सब में आपको काम करने का और हेल्थ सेक्टर से जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। गाइस, हम लोग बात कर लें कि इसमें पोस्ट कौन कौन से है और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहला जो हमारा पोस्ट है वो आयुष्मान भारत इंचार्ज या फिर एयर एम्बुलेंस सर्विसेज या फिर एएनएम या असिस्टेंट प्रोफेसर। इस कोर्स के लिए आपके पास क्या क्या होनी चाहिए ये एलिजिबिलिटी, उसके बात कर लें तो आप या तो 10वीं या 12वीं स्नातक, पीजीडीसीए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ईएमटी या ईएमटी, एएनएम सर्टिफाइड, एम फार्मा या एमएससी। मतलब इसमें गाइज आपको इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का, एएनएम नर्सिंग का या फिर एम फार्मा या फिर एमएससी का जो भी है डिग्री होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी वैकेंसी है वो है बैंक ऑफिसर, कॉप्स एम्बुलेंस सर्विसेज या फ्लोर मैनेजर या हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। इसके लिए भी गाइज एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो आपके पास 10वीं 12वीं स्नातक, बीएससी, एसएससी, बी फार्मा, एमएससी, बी फार्मा, एम फार्मा, ईएमटी या जीएनएम या फिर एएनएम का जो कि है वो डिग्री होनी चाहिए। या जिसमें है कि मतलब वो बैंक ऑफिस के लिए आपको स्नातक होनी चाहिए, और जितने भी हेल्थ केयर के लिए है उसमें आपको जीएनएम, एएनएम, बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, बीएमएलटी, बीओटी टेक्नीशियन, बी ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट एंड बी एक्सरे टेक्नीशियन के साथ साथ ईसीजी टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियन, एएनएम नर्सिंग, ड्रेसर्स, हॉस्पिटल अटेंडेंट्स, इस सब की पोस्ट रहेगी। अगला जो हैगा जो है हेल्पर या होम अटेंडेंट, होम नर्सिंग, आईटी इंचार्ज, लैब टेक्नीशियन, लेक्चरर, डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर इलेक्ट्रीशियन के लिए। इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी हैगा जो पोस्ट वाइज है 10वीं 12वीं स्नातक, जीएनएम, एएनएम, जीडीए या आईटी, कोपा, आईटीआई, बीई, बीएससी, एमएससी, डीएमएलटी, एम फार्मा, पीजीडीसी, डिप्लोमा। गाइस, अगर आपको लैब टेक्नीशियन में जॉब करना है और आपने लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया है, यानी कि आपके पास डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी का डिग्री है, तो आप लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला है जो कॉर्पोरेट मैनेजर या मैनेजर, आरएमओ, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर, उसके लिए आपको पीजीए, पीडीसीए, एमबीए, बीबीए, बीएससी, एमएससी, बी फार्मा, एम फार्मा, और आरएमओ यानी कि रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस या बीएमएस या बीएमएस होना चाहिए।
अगला जो वैकेंसी है गाइज उसका हम बात कर लें, मेडिकल ऑफिसर या फिर नर्सिंग, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ओटी टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, प्लम्बर, प्रोडक्शन प्रिंसिपल, क्वालिटी एरोडेमलेंस। ये सब के लिए गाइज 10-12 तो बेसिक हर कोई में होनी चाहिए, क्योंकि 10-12 के बाद ही कोई भी जो कोर्सेज है वो करवाया जाता है। उसके बाद आपके पास ITI, अगर जो ITI का रिलेटेड जॉब उसके लिए ITI, नर्सिंग का जैसे कि अगर ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए आप अप्लाई करना तो आपके पास ऑप्टोमेट्रिस्ट का डिग्री जैसे कि डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री या फिर डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट या फिर बैचलर इन ऑप्टोमेट्री और बैचलर इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप OT टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास DOT यानी कि डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट या फिर BOT यानी कि बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। उसके साथ ही गाइज अगर आप फार्मासिस्ट के लिए करते हैं आप अप्लाई तो आपके पास D फार्मा, B फार्मा या फिर M फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट में भी वही है, आपके पास डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट या फिर बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट का डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद गाइज हम लोग अगला बात कर लें, जो कि हमारा वैकेंसी है वो है काउंसलर, डेंटिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, एग्जीक्यूटिव अकाउंट एंड स्टोर, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जनरल नर्सिंग एंड वाइफरी, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। इस सब के लिए गाइज आपके पास 10वीं 12वीं स्नातक, PSc, MSc, B फार्मा, M फार्मा, BDS। गाइज डेंटिस्ट के लिए आपको BDS की डिग्री होनी चाहिए। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स किए होना चाहिए और फिर उसकी डिग्री होनी चाहिए। GNM यानी कि जनरल नर्सिंग एंड वाइफरी के लिए आपके पास GNM या फिर ANM का कोर्स होना चाहिए। नर्सिंग में दोनों को ले रहा है। और हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए आपके पास GDA की डिग्री होनी चाहिए या फिर आप 12th पास होनी चाहिए। उसके बाद गाइज अगला बात कर लें, सेल्स एंड मार्केटिंग, स्टाफ नर्स, स्टोर कीपर, सुपरवाइजर, TPA मैनेजर, टेली कॉलर, TPA एग्जीक्यूटिव, ट्रेन एम्बुलेंस सर्विसेज, ट्यूटर, अंडर नैप्स रोल, फॉर्मुलेशन, बैलेंस एडवाइजर या एक्सरे टेक्नीशियन। इस सब के लिए गाइज आप जो डिग्री की बात कर ले वो है 10वीं 12वीं, BSc स्नातक, PGDCA, B फार्मा, M फार्मा, BCom, MBA, DMLT, लैब टेक्नीशियन के लिए आपके पास DMLT या RMLT, EMT एक्सरे टेक्नीशियन के लिए एक्सरे टेक, और नर्सिंग के लिए GNM या फिर ANM नर्सिंग का कोर्स, हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए GDA का कोर्स। उसके साथ ही आपको IT के लिए जो है BSc और MSc ये सब की डिग्री होनी चाहिए। सो गाइज आप अपना पोस्ट वाइज अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के लिए कर लीजिएगा। गाइज हम लोग बात करें कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाना है, तो सबसे पहले गाइज आप लोग को 10th-12th के जो भी सर्टिफिकेट्स होगा उसका ओरिजिनल रख लीजिएगा पास में, और फोटो कॉपी एक सेट रख लीजिएगा। 10th-12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट। उसके बाद गाइज आप अपना एक अच्छा सा रिज्यूम बनवा लीजिएगा। आप चाहे तो खुद भी मोबाइल से बना सकते हैं रिज्यूम वेबकर ऐप के थ्रू। उसके बाद गाइज आपने जो भी कोर्स किया है उस कोर्स का रिलेवेंट सर्टिफिकेट लाइक उसका मार्कशीट, रजिस्ट्रेशंस और ये सारे रख लीजिएगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अब उसके साथ अपना आधार कार्ड, फ़ोटो, पेन, ये सारी चीज़ें रख लीजिएगा। गम फ़ोटो चिपकाने के लिए रख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग गाइज बात करें कि हम इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, तो मेरे साथ मेरे ये बता रहे हैं गाइज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें आप लोगों को बताना है कि जो जॉब फेयर है वो 25 मई से 27 मई तक चलने वाला है। सो 25 तारीख को भीड़ अच्छी खासी रहेगी, और जो भी टॉप कंपनी टॉप सीट्स पे जो सिलेक्शन होगी वो 25 तारीख होगी, क्योंकि इसमें पहले ही बताया गया कि जो जॉब है वो पहले और पहले पाव के आधार पे है। सो गाइज आप ट्राई कीजिएगा कि 25 तारीख को चले जाएं। अगर आप चाहें तो 26-27 को भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छा जगह और अच्छे मतलब पैकेज में सिलेक्शन हो, आपका अच्छे सैलरी सिलेक्शन हो, तो 25 को जाने का ट्राई कीजिएगा। बात कर लें गाइज लोकेशन की, तो आपको पहले ही मैं बता दूँ कि जो ज्ञान भवन पटना जो कि नॉर्थ गांधी मैदान के पास में है वहाँ पे होगा। और गाइज आप लोग को जैसे कि पता है कि ज्ञान भवन पटना के एक प्रमुख और बड़ा कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पे राजस्थान के बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं। गाइज ये जो मेला जो हमारा जॉब फेयर है वो मेनली हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए है, क्योंकि हमारे जो हेल्थ केयर को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये हमारे गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छा पहल है जो कि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए किया गया है।
गाइज इसमें जो रखा गया लक्ष्य कि 10,000 से 20,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। गाइज आप लोगों को भी पता है कि अभी बिहार में कितने ही हेल्थ सेक्टर के जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, उनके पास जॉब नहीं है। 8-10 हज़ार के जॉब के लिए भी वो धक्के खा रहे हैं रोड पे, उतनी जॉब नहीं मिल रही है, जबकि कोर्स करने में उन्हें लाखों लाख रुपए लग गए हैं। सो गाइज उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गाइज इसमें जो वेतनमान वो जो डिसाइड किया गया है, फिक्स किया गया, वो तो आज पर एलिजिबिलिटी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मिनिमम 15,000 से मैक्सिमम 80,000 तक का भी मिल सकता है। और गाइज इस मेले में जो देश की ब्रांड यानी कि जो कारपोरेट्स कंपनियां हैं जो कि लिस्टेड है वो सब भाग लेंगे, जैसे कि हमारा बड़े बड़े हॉस्पिटल में अपोलो, फोर्ड हॉस्पिटल, मेदांता के साथ साथ ही और भी जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि एक ब्रांड है जिसका कि बहुत सारे मल्टी ब्रांचेस हैं, उनके साथ साथ विदेशों में भी जॉब करने का अपॉर्चुनिटीज़ में दिया जा रहा है। इसमें गाइज ऑन द स्पॉट जॉब ऑफर दिया जा सकता है। इसमें गाइज अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है और आपसे के जो इंटरव्यू आपसे सेटिस्फाइड होते हैं तो आपको ऑन स्पॉट आपको जो ऑफर लेटर दे सकते हैं। सो गाइज आप चाहे तो उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको जॉब करना है या जॉब नहीं करना है। गाइज हम लोग बात कर लें कि इसका जो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए हमारा एक वेबसाइट डिसाइड किया गया है। इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि लिंक है हमारा DETjob.bihar.government.in। इस पर जाकर आपको डिटेल्स फिल करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। गाइज देखिए इसमें एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट दिया गया है, आप अपना जो भी है एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पोस्ट अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि आपने अगर नर्सिंग किया है तो आपके पास GNM या फिर ANM का डिग्री या फिर BSc और MSc नर्सिंग का डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने लैब टेक्नीशियन की जॉब करना चाहते हो तो आपके पास BMLT या फिर DMLT की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपने OT टेक्नीशियन का जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास OT टेक्नीशियन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एज ए डायलिसिस टेक्नीशियन जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास डायलिसिस टेक्नीशियन का होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें और भी नाम नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप और भी कोई पैरामेडिकल का कोर्स करना किए हैं लाइक ECG टेक्नीशियन और डेंटल मैकेनिक्स, डेंटल मैकेनिक, ऑडियोमेट्रिस्ट जो कि सुनाई की जांच करते हैं, ऑडियोमेट्रिस्ट। सो आपके पास जो भी रिलेवेंट डिग्री है उसको अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें गाइज एज का एक लिमिटेशन दिया गया है, जो कि मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। गाइज इस पर हम बात कर ले कि कौन कौन से सेक्टर में जॉब दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा सेक्टर हैगा जो है हेल्थ केयर, यानी हेल्थ केयर, उसके बाद हॉस्पिटल्स, नर्सिंग, मेडिकल सर्विसेज, पैरामेडिकल सेक्टर, फार्मेसी, डायग्नोसिस एंड पैथोलॉजी लैब्स, इसमें मेनली लैब टेक्नीशियंस का होगा। हेल्थ केयर मैनेजमेंट्स, इसमें जो कि मैनेजमेंट कोटा से आएंगे, इसमें फ्रंट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टमर सपोर्ट्स, सेल्स एंड मार्केटिंग्स, अकाउंट एंड फाइनेंस, डाटा एंड IT सपोर्ट्स, टेक्निकल इंजीनियरिंग सर्विसेज, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट रोल्स। इसके साथ ही गाइज सेल्स एंड मार्केटिंग, अकाउंट्स फाइनेंस, डाटा एंट्री सपोर्ट, टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट रोल्स, इमरजेंसी एंड पेशेंट केयर सर्विसेज, टेली कॉलिंग एंड बैक ऑफिस, होटल एंड हॉस्पिटलिटी रिलेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज, इंटरनेशनल हेल्थ केयर जॉब्स अपॉर्चुनिटी। गाइस जब हम लोग बात करें कि इस कंपनी जो जॉब फेयर है उसका मतलब मुख्य विशेषताएं क्या है, क्यों ये लगा खास है। सो गाइस इसका सबसे पहला जो रीजन है वो है कि डायरेक्ट इंटरव्यू फैसिलिटी।
इसमें जो गाइज है कि वो जो डायरेक्ट है जो भी कैंडिडेट उसका इंटरव्यू कंपनी या फिर हॉस्पिटल्स के द्वारा लिया जाएगा। उसके गाइज इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि बहुत जगह लोगों को सिर्फ पैरवी के आधार पे या फिर अप्रोच के आधार पे, इसमें है क्या है कि गाइज आपको स्किल के आधार पे जो है जॉब दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पास डिग्री है अप्रोच है तो जॉब मिल जाएगा। आप स्किल्ड हैं, अगर आपके पास डिग्री है उसके साथ आप स्किल्ड हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा। उसके गाइज ये है कि आपको ऑफर लेटर यानी कि जो जॉब का जो कंफर्मेशन लेटर है वो आपको ऑन स्पॉट मिल जाएगा। ये गाइज दूसरी बात क्या है कि इसमें फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें गाइज ये भी बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भाग ले रही है। इसमें जॉब के साथ साथ आपको कैरियर गाइडेंस भी मिल जा रहा है। आपको क्या करना है, आपका क्या कैरियर का ग्रोथ है वो आपको इसमें वो भी मिलेगा। उसके बाद अगर तेज आसान चयन प्रक्रिया, मतलब तेजी में और जल्द इजी वे में सिलेक्शन हो जाएगा। क्या जब हम लोग बात कर लेंगे हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेंगे तो देख लीजिए। इसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जो लिस्ट है वो दिया गया है और मैंने पहले भी बताया था कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, बट फिर हम लोग एक बार चेक लिस्ट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है गाइज वो है हमारा अपडेटेड रिज्यूम या फिर CV, यानी कि आपका एक अच्छा सा रिज्यूम होना चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो कम से कम 2-3 होना चाहिए। उसके बाद आपने जो भी एजुकेशनल किया है उसका सर्टिफिकेट लाइक अपने 12th 10th या फिर कोई भी डिग्री डिप्लोमा किया है तो उसका सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। उसके सारे मार्कशीट यानी कि आपके पास 10th 12th उसके साथ आपने जो भी डिग्री कोर्सेज किया उसका मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने ITI नर्सिंग पैरामेडिकल किया है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ ही अगर आप पहले से कहीं जॉब किए हो तो उसका आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ साथ अगर आप अपना ना जहाँ पे आप जॉब कर रहे थे उसका सैलरी मिल रहा था उसका सैलरी स्लिप जरूर लगा दीजिएगा। उसके बाद गाइज वो रजिस्ट्रेशन कीजिएगा जो जिसका मैं लिंक दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, उसका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवा के आपको रख लेना है अपने पास। और उसके बाद गाइज आप अपना कोई भी ID प्रूफ लाइक आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड ये सब रख लीजिएगा। उसके बाद आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट की कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि आप अगर SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, ST से करते हैं, OBC से करते हैं, WC से करते हैं, ABC से करते हैं तो सारा का कास्ट सर्टिफिकेट आपको पास होना चाहिए। अब गाइज यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है गाइज, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है DETjob.bihar गवर्नमेंट, इस पर जाना है, इस पर जाकर क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ जैसे ही होम पेज खुलेगा वहाँ पे जो लिंक दिया गया है बिहार हेल्थ जॉब फेयर 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया रजिस्ट्रेशन ऑप्शन खुलेगा, उसको उस पर क्लिक करना है। तो ऐसा इंटरफेस जैसे कि आपको वीडियो में शो हो रहा है इस तरह का इंटरफेस आपको आपके सामने खुल कर आएगा। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। फिर वहाँ पे जो जो भी डिटेल्स आपसे मांगा गया है जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर डालें, अपना नाम डालें, email ID डालें। उसके बाद OTP भेजा जाएगा, जो आपने email डाला है और जो मोबाइल नंबर डाला उस नंबर पर वो OTP डाल कर आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद ऑफिशियल रूप से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो फॉर्म को खोलना है और फॉर्म को अच्छे से भर लेना है। इसमें गाइज आप अपना जो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं वो सही सही भरें और जो भी अगर मांगा गया सारा जो इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है उसको अपलोड करें, स्कैन करके अपलोड करें और फिर सारा डिटेल्स को एक बार चेक कर लें कि आपने सही सही भर लिया ना। उस सारे डिटेल्स को आप एक बार अच्छे से चेक कर लें और चेक करने के बाद एक बार उसके बाद आप अपने फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट कर दें। उसके बाद आपका जो
फाइनल सबमिट करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट या फिर स्क्रीनशॉट होगा वो अपने पास रख लें और उसको प्रिंट करवा लें। इस नीचे गाइज कुछ इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट्स इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, लाइक आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप अपना अपडेटेड रिज्यूम तैयार रखें, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इंटरव्यू में कोई भी आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे बड़ा रोल होता है आपका रिज्यूम का। एक अच्छा सा प्रोफेशनल रिज्यूम देखकर इंटरव्यूअर खुश हो जाता है। सो आप अपने एक साफ सुथरा अच्छा सा रिज्यूम बनवा लें। उसके साथ जो भी ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लें, लाइक 10th 12th डिप्लोमा या फिर नर्सिंग आपने जो भी किया है उसका सर्टिफिकेट। उसके साथ अपने पास कम से कम 2 से 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखें। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट्स कि कोई भी इंटरव्यू क्या फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन कहा जाता है। तो आप एक अच्छा सा लुक या फिर फॉर्मल ड्रेस में जाएं, जैसे कि हर इंटरव्यू का रूल होता है कि फॉर्मल ड्रेस में जाएं। उसके बाद आप कोई भी इंटरव्यू दे जाएं, चाहे जॉब फेयर का हो या फिर चाहे कहीं भी हो, सबसे पहले आप कॉन्फिडेंट रहें और अच्छे से इंटरव्यू दें। जैसे सबसे बड़ा बेसिक कोई भी जाएगा तो इंटरव्यू आपसे बेसिक में क्या पूछेगा, सबसे पहले आपका डिटेल्स पूछेगा, आपने क्या किया है वो पूछेगा, तो वो सबका अच्छे से तैयारी करें। उसके बाद अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारें, मतलब कुछ भी बोलना है तो ऐसा ना लगे कि आप कन्फ्यूज हैं। जो इंटरव्यूअर है सामने वालों को लगे बंदा कॉन्फिडेंट, और जो भी बोले क्लियर बोलें और कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। उससे आपका साथ जो सामने वाला इंसान है वो कॉन्फिडेंस चेक करे आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। उसके बाद है कि इंटरव्यू वाली जगह पे आप समय से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे कि 3 दिन का फेयर है, बट फिर भी पहला दिन से लेकर तीसरे दिन तक, क्योंकि आप लोगों और सब लोगों को पता है कि हेल्थ सेक्टर में भी कितनी बेरोजगारी है। गवर्नमेंट वैकेंसीज दी है लेकिन वैकेंसीज का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, सारे लोग अभी जॉब के लिए इधर उधर खोज रहे हैं। तो आप लोग टाइम से पहले पहुँचे और बॉडी लैंग्वेज सही रखें। अगला जो चीज़ है वो बॉडी लैंग्वेज आप करना जो भी है सही से रखें, मतलब झुक कर ना बैठे हैं, इधर उधर ना देखे, आई कॉन्टैक्ट होकर कॉन्फिडेंट होकर सामने वाले इंटरव्यू से बात करें, आंख में आंख डालकर जवाब दें। गाइस और हड़बड़ाना नहीं है, अगर आपको कुछ सवाल नहीं पता है तो सॉरी बोलें, इधर उधर बातों को घुमाने की ट्राई ना करें। सो गाइस मैं तो आप लोग से ये कहूँगा कि आप लोग जो भी अभी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं और जिन्होंने कोई भी हेल्थ सेक्टर से कोर्सेज किया, लाइक आपने नर्सिंग किया है, जेएनएम बेस्ड नर्सिंग, एएनएम, या फिर आपने डीएमएलटी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट या टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ड्रेसर, जीडीए, कोई भी कोर्स किए तो आप लोग के पास ये जो जॉब फेयर है वो का एक जॉब करने का, जॉब पाने का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो गाइज सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दिया हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर कहीं पर कोई त्रुटि होगा तो सजेस्ट कीजिए कि मैं आगे अगला उस वीडियो में उस चीज़ को सुधार कर सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको वो कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।